जब संत सेवा का अवसर मिले, उनके चरण धोने का, उनको परोस के पवाने का, उनकी जूठल पत्तल फेंकने का, उनकी पत्तल से जूठे किनका लेकर बड़ा निश्चय। जो भगवत प्रेमी महात्मा, ये संसारिक लोग उपहास करेंगे, मत सुनना, ये संसार के रजोगुणी लोग नहीं जानते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ये ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुने नहीं काना। अहो भाग्य, संतों का चरणामृत मिले, संतों की जूठी पत्तल से एक एक कण उठा के पाने का। आप खुद अनुभव करके देख लेना कैसा हृदय होता, रोने का मन होगा प्रभु के लिए जब संतों की जूठन मिलेगी। यद्यपि मैं बालक था, पर मैं संतों के सामने बहुत सौम्य होकर रहता, चंचलता नहीं करता। बालक था इसलिए हमारी इंद्रिय विषय भोग संबंधी कोई चेष्टा ही नहीं थी, और खेल कूद में मेरी रति नहीं थी। तो संत मुझे बहुत पसंद करते, क्योंकि शांत भाव रहना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सेवा में। तो सब संत हमें सेवा देते, ए पानी ले आओ, ए ऐसा। मेरा शील स्वभाव देखकर समदर्शी सब संतों ने हम पर बड़ी कृपा की। उच्छिष्टले पान अनुमोदितो द्विजयी, सकृष्म भुंजे तद पास्त किलविषा। देख लो, मुझे संतों की जूठी पत्तल फेंकना, उनके पात्र मार्जन करना और उसमें लगा हुआ जूठन निकाल के एकत्रित करके खाना, इससे क्या हुआ? भुंजे तद पास्त किलविषा, जितने पाप थे सब भस्म हो गए। ये बड़ी बात है, सब जनों को यही समझाते, जबरदस्ती आ गए, चलो संत सेवा में, चलो संत सेवा करो, चाहे आपको दोना पत्तल फेंक, कुछ भी करो। संत आ रहे हैं, आप इत्र छिड़को, संत आए उनके चरण धो, एक रुमाल से पोछो, एक उनकी आरती करो, एक चंदन लगाओ, बैठा लो, भगवान की तरह उनको पवाओ, और जब पाके चले तो उससे जूठन उठाओ, एक एक किनका उठाकर एकत्रित करके पाओ। तो कह रहे सत्कृष्ण भुंजे तद पास्त किलविषा, सारे पाप भस्म हो गए। जो बर्तनों में पात्र में लगी हुई जूठन होती उसको एकत्रित कर लेता और एकांत में उसे पाता तो भगवान के लिए रोना आता, हृदय से सारे पाप नष्ट हो गए। अब तो रोज यही सौभाग्य मिलता, चातुर्मास्य भर संतों की कथा सुनना, बैठकर उनकी जूठन पाला, उनकी सेवा करना। तो मेरी भगवान श्री हरि में अपार रुचि हो गई, रुचि, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। उद्देश्य श्री भगवान भले हो, लेकिन रुचि भोग रहती है, रुचि संसार रहती है, रुचि भगवान में हो गई। ये संतों का जूठन, संतों के वचनामृत श्रवण का